नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद विशाल में। दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं और सी ए बी पर एक बिंदु है। यदि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो सी बी की लंबाई कम हो जाएगी। सारे के सारे ऑप्शन हमारे प्रतिशत में दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सी बी की लंबाई की जो यूनिट रहेगी वो परसेंटेज में हमें निकालनी है, ना कि मीटर सेंटीमीटर में। तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, हम लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं। तो ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये ए है, ये बी है, इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की है। दोस्तों इसी ए और बी के बीच में कह रहा है कहीं पर सी है, कहीं पर सी पॉइंट है। कह रहा है ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है, AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो CB की लंबाई कितनी कम हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर हम AC की लंबाई को जितना बढ़ाएंगे उतनी कमी BC की लंबाई में हो जाएगी। AC की लंबाई को हम जितना बढ़ाएंगे BC की लंबाई उतना कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC की लंबाई अगर हम 6% बढ़ा रहे हैं तो 3 का अगर 6% हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वो कह रहा है BC की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो 2 का x प्रतिशत जो है, मान लेते हैं x प्रतिशत लंबाई कम हो जाएगी। तो ये जो दोनों वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, तो परसेंट से परसेंट कैंसल आउट होगा। 6 2 से 3 बार जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 9%। यानी कि BC की लंबाई यानी CB की लंबाई को हमें कितना कम करना पड़ेगा? 9% कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट हमको समझना है। दोस्तों सवाल ने कहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं, ए और बी दो निश्चित बिंदु। तो ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एक बिंदु सी है जो कि ए और बी पर है, ए और बी पर बिंदु सी है। AC की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सवाल ने ये कहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? मैं कहता हूँ प्रतिशत भूल जाइए आप लोग। अगर हम ये कहें कि AC की लंबाई एक सेंटीमीटर बढ़ जाती है, AC की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो बताइए BC की लंबाई कितने सेंटीमीटर कम होगी? तो AC की लंबाई जैसे ही हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो C खिसक के यहाँ आ जाना है। अगर C खिसक के यहाँ आ जाना है तो ये दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। तो एक बात बताइए, AC की लंबाई अगर हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाई है तो ये वाली जो इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये किसमें कम हुई? BC की कम हुई। BC की लेंथ 1 सेंटीमीटर कम हुई, यानी AC की लंबाई को हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर कम हो गई। वही मैंने शुरुआत में बताया कि जो जितनी लंबाई AC की बढ़ाएंगे उतनी लंबाई BC की कम हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वैल्यू में तो दोनों सेम है, वैल्यू में तो दोनों सेम है, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंट होगा। जैसे AC की अगर बात करें, परसेंटेज निकालें, देखिए ये तो हमको पता ही चल गया कि AC की लंबाई 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाई, वैसे ही BC में 1 सेंटीमीटर की कमी हो गई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें हम लोग, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाया है, किसमें? AC में। तो AC की लंबाई थी कितनी? 3, यानी 3 पे हमने 1 बढ़ाया तो 100 पे कितना? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/3 फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। इसी तरीके से अगर BC का परसेंटेज निकाला जाए तो BC में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? कमी हुई है। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। किस पे? 2 पे, यानी 2 में ही तो 1 सेंटीमीटर की कमी आई है, तो 1 सेंटीमीटर की कमी आई है 2 पे, तो 100 पे कितनी? तो ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम है, वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ एक घटा, लेकिन परसेंटेज क्या कह रहा है? डिफरेंट। इसीलिए हमने कहा था इस सवाल में कि 3 का जो 6% की वैल्यू होगी वो 2 के x प्रतिशत के बराबर होगी। परसेंटेज मान हमारा अलग हो सकता है, जैसे देखिए 9% निकल के आया BC का, और AC का कितना था? 6%। AC में कितना था? 6% की कमी, और BC में 9%। तो प्रतिशत अलग हो सकता है लेकिन वैल्यू दोनों की क्या थी? सेम थी। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उम्मीद है समझ आया होगा। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है? हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सारे के सारे ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में है और हमसे सवाल पूछा गया है किलोमीटर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यूनिट को ये समझते हुए चलें कि हमें सेंटीमीटर में जवाब देना है।
तो किलोमीटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखिए किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाने में सबसे पहले हमें सामना किसका करना पड़ेगा, मीटर का। भाई 12 किलोमीटर है, इसको सबसे पहले तो मीटर में बनाएंगे, फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। इसी तरीके से दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये यूनिट हमें पता चल गई। अब 12 किलोमीटर का 34% हम लोगों को निकालना है। तो दोस्तों 12 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारा का सारा किसमें आ गया, मीटर में। ये सारा का सारा किसमें आ गया, मीटर में। अब ये मीटर में है, अभी हमको किसमें इसको चेंज करना, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए सारा का सारा हमारा बदला जा चुका है किसमें, सेंटीमीटर में। ये सारी की सारी वैल्यू किसमें आ गई, सेंटीमीटर में। और इसी का हमें क्या निकालना है, 34%। तो 34 और परसेंटेज का मान कितना होता है, 100। 100 से 100 उड़ा, 100 से 100 उड़ गया। अब बचा क्या, 12 34 की गुना करानी है। अब दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से ऑप्शन को देखें तो 12 34 की गुना कराने पर कुछ भी आए, 12 34 की गुना कराने पर कुछ भी आए, उसके लास्ट में 3 जीरो आएंगे। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जिसमें लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं, कुछ यूनिट होती हैं जिन्हें हम लोगों को बदलने में काफी दिक्कत होती है। उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है। जैसे कि एक मिलीमीटर होता है, एक क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये दोस्तों कुछ यूनिट होती हैं जिन्हें हमें सवालों में चेंज करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, इन इकाइयों को चेंज करने का एक सिंपल वे ये होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चेंज करते चलेंगे। देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो एक राइम सी बन रही है, इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो किलोमीटर से अगर हमें हेक्टोमीटर पे जाना है, यानी अगर हमसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 से गुना। यानी 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 से गुना। हेक्टो से डेका पे जाना है, 10 से गुना। डेका से मीटर पे जाना है, 10 से गुना। मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी, और सेंटी से मिलीमीटर। सब में हमें 10 से गुना करानी। कब, नीचे से ऊपर चलेंगे तो गुना। अब बात यह आती है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 10 से भाग, किससे, 10 से भाग। इसी तरीके से सब में 10 से भाग करते चले आएंगे। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 से भाग कर दीजिए। डेका में भी, डेका से हेक्टो और हेक्टो से किलोमीटर, 10 से भाग करना। अब दोस्तों यही हम लोगों ने किया था। अभी क्या किया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने में कितना हमें 10 की गुना करानी पड़ेगी, तो 1 2 3, यानी कि 10,100 100,1000, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसी तरीके से दोस्तों हमने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिखा था, तो हमें मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। तो मीटर ये रहा, फिर इसके ऊपर डेसी, फिर सेंटी। तो यहाँ कितने से गुना करानी पड़ेगी हम लोगों को, मीटर से डेसी पे जाएंगे 10 से गुना, फिर डेसी से सेंटी पे जाएंगे 10 से, 100 से गुना करानी पड़ेगी। कितने से, 100 से। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं इस सिंपल वे से। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। 12% ऑफ 625, 625 का 12%, 15% ऑफ 555, 555 का 15%, 10% ऑफ 720, 720 का 10%, 9% ऑफ 845, 845 का 9%। हम लोगों को बताना है इस ऑप्शन में सबसे कम कौन सा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग एग्जाम में बैठते हैं उतना वहां पे समय रहता नहीं है। तो इन सबको अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन पकड़ते हैं जिसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो। और कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालना जीरो से बड़ा आसान बन जाता है, क्योंकि 1% में 2 जीरो होते हैं, यानी बटे में 100 होता है। तो 2 जीरो अगर मिल जाए तो परसेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने देखा ऑप्शन सी हमारा जो है ये 2 जीरो दे रहा है। ऑफ का मतलब गुणा है, गुणा है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और गुणे में परसेंट से जीरो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 72 एकम 72 बचेगा। तो यानी सी ऑप्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 72 72 आएगी। लेकिन हम लोगों को करना क्या है दोस्तों, हमें सबसे कम निकालना है। अब बचे 3 ऑप्शन। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हमें निकालना, जैसे डी ऑप्शन है इसका 9%, 845 का 9% निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं,
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, थोड़ा आगे पीछे का निकाल लेते हैं। जैसे 800 हम लोग बताए ना परसेंटेज से 0 जल्दी करता है, तो 800 ढूंढते हैं। तो 800 का 9%, अगर 800 का 9% निकालें तो प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएंगे, 8 9 72, 8 9 72। तो आप एक बात बताइए, जब 800 का हम लोग 9% निकाल रहे हैं तब 72 आ रहा है, जबकि है कितना 845, तब तो ये 72 से ज्यादा आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 72 से ज्यादा आ रहा है। और अगर ये 72 से ज्यादा आ रहा है तो सबसे कम ये कैसे होगा? अभी सबसे कम ये जिंदा बैठा है। अब देखते हैं बी ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे 500 का निकालते हैं 15%, 555 का नहीं 500 का निकालो, परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, तो बचेगा 5, 15 15 पचे 75, 15 पचे 75। हमने 500 का 15% निकाला है तो आ रहा है 75। हमने 500 का 15% निकाला है तो आ रहा है 75, और है कितना 555, तब तो और ज्यादा आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 625 का 12%। अब 625 का नहीं, हम लोग 600 का निकालें, तो 600 का 12% कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगी, 72, तो ये भी 72 आ गया। लेकिन कब? जब 600 का निकाला तब। है 625, तो ये 72 से भी ज्यादा आएगा। तो इसलिए सबसे कम कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन। उम्मीद है दोस्तों समझ आया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा? हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, 200/3, 200/3, 700/3, 400/3 और 500/3। तो दोस्तों हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि ए का 91%, ए का 91%, बी का 39% है, सीधी सी बात कह रहा है कि ए का 91% जो है वो बी के 39% के बराबर है। तो दोस्तों अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो परसेंट से परसेंट गया, 13 तिया 39, तो 13 सती 91, तो a गुना 7 बराबर b गुना 3। अगर इनका रेशियो निकालें तो a अपान b इक्वल टू 3/7 आएगा। तो a का मान है 3 और b का मान है 7। तो कह रहा है x का मान कितना होगा? सॉरी, एक स्टेटमेंट है, कह रहा है b a का x% है। देखिए b a का x% है, इसको अगर अपनी हिंदी भाषा में निकालें कि क्वेश्चन पूछना क्या जाता है, b a का कितना प्रतिशत? x% का मतलब कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज समझिए, बटे में हमेशा जिसका जिससे पूछा जाए वो नीचे रहता है, जिसका जिससे, जिसका जिससे। तो यहाँ तुलना जो की जा रही है वो बी ए का कितना प्रतिशत, ए से तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है। तो हमको निकालना क्या है, बी ए का, ए का कितना प्रतिशत, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी 7 है, यही तो पूछा गया बी ए का। तो जिसका जिससे वो नीचे और जो पूछा गया वो ऊपर। तो कह रहा है ए का बी कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 7/3 का मतलब क्या हुआ, 700/3%, 700/3%, यानी 700/3 वैल्यू, एक्स का मान कितना आया 700/3। तो ये दोस्तों हमारा आंसर रहेगा।